हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, आप सभी जानते हो जब हम बात करते हैं यूपीएससी की तो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा रोल प्ले करता है। पर काफी बार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि सर जो स्पेक्ट्रम बुकलेट है वो अच्छी तो है, पर क्या हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग नोट्स बनाने की जरूरत है या नहीं है। ये सवाल काफी बार स्टूडेंट्स के दिमाग में रह जाता है। देखो, जब भी मैं बात करता हूँ ना, आपकी प्रेपरेशन हमेशा बहुत सिंपल होनी चाहिए, उसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। और जितना आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे या फिर उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट्स लगेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो प्रेपरेशन हमेशा सिंपल रखनी चाहिए। और आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर क्या नोट्स बनाने की जरूरत है या नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो बात जब होती है प्रेपरेशन सिंपल करने की, तो हिस्ट्री का तो देखेंगे, बट इन जनरल अगर आप अपनी यूपीएससी प्रेपरेशन को सिंपल करना चाहते हो तो हमारा प्रारंभ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, बैच लॉन्च हो रहा है। अब काफी बार स्टूडेंट्स को ये डाउट भी आता है कि सर 2023 का प्रीलिम्स धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, तो क्या इस टाइम पर हम इतने कम टाइम के अंदर ये प्रेपरेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो आंसर इज यस। देखो, इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से आपको चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप कम समय के अंदर भी बहुत अच्छे से इस चीज को अचीव कर पाओ। इवन इस कोर्स में आपको 8 मंथ्स की एडिशनल वैलिडिटी भी दी जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि अगर कोई बड़ी चीज है तो उसको कॉम्पैक्ट मैनर में कैसे पढ़ाया जा सकता है, कम समय के अंदर ज्यादा रिवॉर्ड कैसे लेके आया जाएगा, वो इस कोर्स के अंदर आप डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स को आप 14 नवंबर से पहले पहले ज्वाइन कीजिए, ताकि इस तरह से बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल पाए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप www.onlyis.in पे जा सकते onlyis.com पे जा सकते हो, या फिर इनकेस कोई डाउट्स हो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, थोड़ा देखते हैं कि हिस्ट्री की किस तरह से इंपॉर्टेंस है। देखो, करता हूँ प्रीलिम्स की, तो आपको देखने को मिल सकता है कि पिछले कुछ सालों में ना लगभग 15 से 20 की रेंज में हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बट नॉर्मली रेंज यही देखने को मिली है। और इसमें भी एटलीस्ट 1/3 ऑफ दिस क्वेश्चन हैव बीन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। यानी कि हर साल किस दिन बार 5 हो गए, किस दिन बार 6 हो गए, 7 8, इस तरह से 5 से 8 के बीच में नॉर्मली ये नंबर हमें देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत देखो वेरिएशन ऊपर नीचे रहता है, बट नॉर्मली ये रेंज के बीच में रहता है। बात करता हूं अगर मैं मेंस की, तो मेंस में भी आप देख सकते हो कि हिस्ट्री के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री ही है। सेकेंडली आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, बट अदरवाइज मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। नियरली 40 मार्क्स, 50 मार्क्स, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को हर साल मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे एक कंपोनेंट हमारा स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम देखो प्रीलिम्स के लिए तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स प्ले करता है। उसके साथ ही साथ मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं इसके साथ ही अगर आपका एनालिसिस अच्छा हो, अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा हो, तो कुछ हद तक आपको स्पेक्ट्रम मेंस के अंदर हेल्प कर सकता है। बाकी आप चीजें जो आंसर राइटिंग हो गया, उस तरह से आप फर्दर एनालिसिस अपना कहीं ना कहीं और इंप्रूव कर सकते हो। पर एक बेस की तरह डेफिनेटली स्पेक्ट्रम आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो अब बात आते हैं असल मुद्दे के ऊपर कि क्या हमें इसके नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो द आंसर इज कि देखो, इसके नोट्स बनाने जरूरी नहीं है। रीजन क्या है कि ये अपने आप में ही ना नोट्स की फॉर्म में है। अपने आप ही नोट्स की फॉर्म में मतलब, देखो जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ पर आपको ना ये पोर्टुगीज राइज एंड फॉल के एक नोट्स की फॉर्म में ही इन्होंने दे दिया सारा कुछ, कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो इस तरह से एक तरह से आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी मिल गई। अगर आप खुद के नोट्स बनाते तो थोड़े इसी टाइप से बनाते ना, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हर टॉपिक के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हो गया और चीजें होंगी, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको नोट्स एक प्रॉपर तरह से यहीं पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ही मिल जाते हैं। तो वो चीज आपको बहुत हेल्प कर जाती है। तो इसलिए आप एसेंशियली अगर अपने खुद के नोट्स बनाओगे भी, तो होगा क्या, आप नोट्स फॉर्मेट जो ऑलरेडी चीज थी उसी के ही नोट्स बना रहे हो, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा ये आपको यहाँ पे इस वजह से जरूरत नहीं रहती नोट्स बनाने की। उसी तरह से हर चैप्टर के एंड में आपको यहाँ पे समरी प्रोवाइड करी जा रही है स्पेक्ट्रम के अंदर। जैसे एग्जांपल समझो, ये एक चैप्टर है, जब हम इंडिपेंडेंस के करीब हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये स्पेक्ट्रम में आपको चैप्टर मिल जाएगा। चैप्टर के एंड में आपको क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, एक समरी दे दी है कि चैप्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया। आपको यहाँ से क्विकली आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो कि अच्छा, एटली जी ने ये स्टेटमेंट दी थी, माउंटबेटन प्लान क्या था। तो क्विकली एक तरह से आप समराइज कर सकते हो। नोट्स में भी क्या करने की कोशिश होती है, यही तो होता है, चीजों को थोड़ा समराइज करके पढ़ पाए, राइट। तो ये चीजें एक तरह से ऑलरेडी यहाँ पे आपकी कवर्ड ही इस बुकलेट के अंदर मिल जाती है, तो इसलिए अलग से नोट बनाने की उतनी जरूरत नहीं रहती। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बुक के एंड में आपको बहुत सारे अपेंडिसेस देखने को मिल जाएंगे। इसका क्या मीनिंग है सर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए,
बाद में आप बुक के लेटर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा एक टॉपिक न्यूज़पेपर एंड जर्नल की फॉर्म में। अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, जैसे बंगाल गजट हो गया, ये कब प्रकाशित होता था, किस साल में हुआ और कौन इसका फाउंडर का नाम क्या था, एडिटर का नाम क्या था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइडेड है। तो इससे सिंपल कहीं ना कहीं अगर आप चीजें प्रीलिम्स के पास हो तो ये क्विकली ये आपका रिवीजन का ही सोर्स है। देखो नोट्स का काम क्या होता है, आप उनको बहुत जल्दी से रिवाइज कर पाओ, यही मीनिंग होता है। और ये बुकलेट के अंदर जब इस तरह से अपेंडिसेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये भी तो वही पर्पज सर्व कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से चीजों को आसानी से रिवाइज कर पाओ। ठीक है ना, तो इस वजह से इसकी यूटिलिटी नोट्स की फॉर्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको अलग अलग जो मूवमेंट्स हो गया, जैसे यंग बंगाल मूवमेंट हो गया, या फिर जो राजा राम मोहन जी रॉय के द्वारा जो अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, ठीक है ना, वहाबी मूवमेंट, तो इनकी क्विक समरी सी है कि यहाँ पे आपको अपेंडिसेस की फॉर्म में लास्ट में मिल जाती है, विच इज वेरी हेल्पफुल। और इसके नोट्स बनाओगे तो यही दोबारा आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा एक तरह से। ठीक है, तो इसलिए इसके नोट्स बनाने की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। उसी तरह से ठीक है, बाकी आप चीजें जैसे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे चीजें आपको हर थीम्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगी। थीम्स की फॉर्म में किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ना है, तो आपको डायरेक्टली पता है कि हाँ ये इंडेक्स के अंदर दे रखा है कि ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स है, इनको मैं कवर करना चाहता हूँ। तो एक तरह से ना आपको यहाँ से टॉपिक्स की भी क्लैरिटी मिलती रहती है कि कोई मेरा टॉपिक मिक्स तो नहीं हुआ। या फिर आप सोचो आपको ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ना था, तो ट्राइबल मूवमेंट्स ऐसा नहीं है कि अलग कि आपको कहीं बीच में दे दिया, नहीं, उसका अलग से आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो अगर आप ट्राइबल मूवमेंट्स को याद करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, या फिर मेंस के अंदर की तरह आप देखना चाहते हो कि अगर मैं ट्राइबल मूवमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कंटेंट है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। फार्मर मूवमेंट पढ़ना है, उसको पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे के साथ उसको कहीं क्लब कर दिया गया है। अलग अलग प्रॉपर थीम्स दे रखी है, जो कि आपको या तो प्रीलिम्स के अंदर भी या मेंस के अंदर भी अगर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के कॉरस्पॉन्डिंग कंटेंट चाहते हो तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यही काम हमारे होता है नोट्स का। और यही बुकलेट उसी तरह से ही, एक तरह से बोल लीजिए ना, ये बुक उसी हिसाब से डिजाइंड है कि वो नोट्स का काम ही, जो हमारा अल्टीमेट पर्पस होता है, वो सर्व कर देती है। तो इसलिए इंश्योर क्या कीजिए कि उतने जरूरत नहीं है इस कॉरस्पॉन्डिंग नोट्स की। देखो मैं अदरवाइज हमेशा आपको बोलता हूं कि नोट्स आपको बनाने चाहिए, बट जब बात कर रहा हूं मैं स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम बुकलेट के मैं इसीलिए आपको मना कर रहा हूं नोट्स बनाने के, क्योंकि वो खुद अपने आप में ही एक नोट्स की फॉर्म में ही है। पॉइंट समझ आया? ठीक है, पर सर इसको पढ़ना कैसे है? देखो सबसे पहले जब आप स्पेक्ट्रम को पढ़ने लगोगे, आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अच्छे से आइडिया होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे ये देखो यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया गांधी इरविन पैक्ट के ऊपर, यहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो जब भी आप मान लीजिए चैप्टर पढ़ रहे हो या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस से रिगार्डिंग जो भी चैप्टर है उसको पढ़ रहे हो, तो आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ इस चैप्टर में से ना इस तरह के यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो जब मैं चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे थोड़ा आइडिया होगा कि अच्छा इसमें मुझे किस तरह के कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने हैं, ठीक है ना, किस तरह से उनकी नॉलेज को मैं यूज कर सकता हूँ अपने एग्जाम के अंदर, क्या उसकी क्रोनोलॉजी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्या चीजें मुझे समझनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले कि गांधी ने इरविन फैक्ट कौन से पर्टिकुलर उसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था, ये कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को उसने इम्पैक्ट किया था, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे किस चीज के अंदर, एक डायरेक्शन देने के अंदर, कि मुझे जो चीजें पढ़नी है, मुझे जो चैप्टर कवर करना है वो किस तरह से कवर करना है। ठीक है, वहां से आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। और देख लो जैसे ये यूपीएससी 2018 में था, यहाँ पर देखो इन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि भले ही हमें एग्जैक्ट ईयर शायद ना पता हो, बट थोड़ा बहुत हमें अगर क्रोनोलॉजी का आइडिया हो कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, थोड़ा रफ आइडिया भी हो, उसके बेसिस पे भी हम चीजों को थोड़ा आंसर कर सकते हैं। तो अगर ये आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझे होंगे, उसके बेसिस पे आपको ना बुक को पढ़ना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। राइट, उसी तरह से आप अपनी बुक के अंदर ही कुछ अलग से इंपॉर्टेंट स्टफ को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे थे, ऑल्दो मैंने बोला कि बुक जो है नोट्स फॉर्म में ही है, पर वहां पर भी आपको कुछ चीजें लगेंगी कि यहाँ पर इस पेज के अंदर ये ईयर इंपॉर्टेंट था, ये पर्टिकुलर इवेंट इंपॉर्टेंट था, तो आप उसको वहीं पर हाईलाइट कर सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ताकि जब अगली बार आप रिवाइज करो तो बड़ी तेजी से रिवाइज कर पाओ। ठीक है ना। एक चीज और चीज, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर एक बार बुक पढ़ ली काफी हो गया। देखो वैसे तो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये चीज ट्रू है, बट द थिंग इज हिस्ट्री के लिए आपको मल्टीपल रिविजन करनी ही पड़ेंगी, इसका कोई और सब्सिट्यूट नहीं है। ट्रस्ट मी, आप एक बार पढ़ोगे फिर आपने अगर उसको रिवाइज नहीं करा तो आप हार्डली उसमें से 10-15% से ज्यादा रिटेन नहीं रख पाओगे। तो जरूरत क्या है, कॉन्स्टेंटली आप मल्टीपल रिविजन करते रहो। ठीक है ना। और एक तरह से जैसे मैंने बताया ना, कुछ चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो तो आपको आइडिया होगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी समझे हुए हैं, तो रिविजन में ना उतना टाइम नहीं लगेगा।
अदरवाइज लोगों को लगता है कि हम कि रिवीजन का मतलब पूरी बुक फिर से कवर टू कवर पढ़ना, नहीं, हमें आइडिया हो चुका है ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे पास समरी पड़ी हुई है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए हैं, तो थोड़ा आइडिया होगा और रिवीजन को हम क्विकली कर पाएंगे, राइट। इसके साथ ही हम अपने जो टेस्ट सीरीज देते हैं, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज या हम टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं, उसके साथ इसको कंसोलिडेट किया जाता है। कई बार ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लीजिए कोई हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला अपने टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर्स के थ्रू, उसको क्या कर सकते हैं, यहीं पर बुक के अंदर ही आप एक छोटा सा वहां पे एक पेन के साथ आप लिख सकते हो, या फिर कुछ लोग स्टिकी नोट्स को यूज करते हैं, तो वहां स्टिकी नोट्स को यूज कर लिया, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें यहां से मिला उसको हमने बुक में अलग से वहीं पर ऐड कर दिया। ऐसा नहीं करा कि हम अपना सोर्स चेंज करने लग गए। बहुत लोग क्या करते हैं, कई बार होता है ना कि कोई क्वेश्चन वहां से नहीं हुआ तो अपने सोर्स को चेंज कर लेते हैं। देखो हमेशा यही बात बोली जाती है कि 5 बुक्स पढ़ने से क्या बेहतर है कि आप एक बुक पढ़ो, उसी को 5 बार पढ़ो, ठीक है ना। तो वही आपको मल्टीपल रीजन हो गया, और अगर कुछ आपको मिसिंग भी लगता है तो आप उसको वही बुक में ऐड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप इस तरीके से एक सिस्टमेटिक प्लान के हिसाब से कोशिश करोगे इसको पढ़ने की, ठीक है ना, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं काफी आसान लगेगी आपको, और आपने चीजों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से समझा होगा, तो इसलिए आप जब प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे या फिर जब मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपको चीजों का एक बहुत अच्छा आइडिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आप इस बुक का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, साथ ही साथ आपको क्यों नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं लास्टली एक बार फिर से ऐड कर दूं कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि कम टाइम के अंदर अच्छी तरह से अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं प्रारंभ का कोर्स। 14 नवंबर से पहले ज्वाइन करोगे, बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, साथ ही साथ 8 मंथ की आपको वैलिडिटी भी मिल रही है, ताकि आप प्रीलिम्स या फिर जो अपना यूपीएससी का ड्रीम है उसको अच्छे से आप वहां तक अपने ड्रीम तक पहुंच पाओ, ठीक है। तो फ्रेंड, दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।